आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोग अपने घर में दूध से मलाई निकालते हैं और उस मलाई से फिर घी निकालते हैं। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ये मैंने मलाई ली है, ये मेरी 15 दिन की मलाई है और मैं अपनी पहली वीडियो में दूध से मलाई निकालना बता चुकी हूँ। और ये 15 दिन में मेरी 1 किलो मलाई निकल जाती है बड़े आराम से। और इसी 1 किलो मलाई से हम बटर बनाएंगे, घी बनाएंगे और पनीर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है हमको। सबसे पहले हम इस मलाई को एक बर्तन में निकाल लेंगे और हैंड ब्लेडर से फेंटेंगे इसको। जितना हम फेंटेंगे इसको एक ही डायरेक्शन में हमको फेंटना है। तो जितनी तेज से हम फेंटेंगे तो हमारा मक्खन इजीली निकलना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बर्तन में मलाई को निकालेंगे। मैंने ये फ्रीज में रख रखी थी तो 1 घंटा पहले निकाल के रखी है। और अगर फ्रीजर में हम इसको रखते हैं तो हमें 2 घंटा पहले निकाल के रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम अपना मक्खन बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये सॉफ्ट हो जाती है बाहर निकाल के। और इसमें हम ठंडा और गर्म दोनों पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ आइस क्यूब ले रही हूँ इससे और इसी हमारा मक्खन निकल जाएगा। पहले इसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना, मिक्स करेंगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो मैंने जो आइस इसमें डाली थी वो भी निकल गई है और हमारा जो मिश्रण है वो बटर में चेंज होने लगा है मक्खन में। देखिए थोड़ी मेहनत जरूर रहेगी। बहुत ही अच्छा मक्खन तैयार हुआ। देखिए इसमें हम गर्म पानी थोड़ा और ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, जितनी जरूरत हमें लगे उतना ही डालना है। धीरे धीरे डालते जाएंगे जरूरत लगेगी तो। थोड़ा और गर्म पानी डालेंगे। इसी से जो मिल्क निकलेगा हम उसका पनीर बनाएंगे और जो मक्खन निकलेगा उससे हम बटर और घी बनाएंगे। मैं जब भी ऐसा करती हूँ मेरा 200 ग्राम बटर निकल आता है और 300-400 ग्राम घी निकल आता है 15 दिन की मलाई में। और 200 ग्राम पनीर निकल आता है। तो आप अब खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं 1 किलो मलाई से 3 चीजें निकालती हूँ और घर की होती हैं और एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ती है क्योंकि दूध तो हम लेते ही हैं। हमारा दूध भी सस्ता पड़ता है और हमको ये चीजें भी अवेलेबल हो जाती हैं। मिल्क अलग हो जाएगा और बटर अलग हो जाएगा। देखिए होने लगा है। एक ही डायरेक्शन में हमको इसको फेंटना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। फेंटते जाएंगे।
मक्खन अलग हो जाएगा और ये मिल्क अलग हो जाएगा। फिर हम इस मिल्क को अलग निकाल लेंगे। अभी हमें इसको फेंटना है। और गर्म पानी डालेंगे अभी, क्योंकि हमारा जो मिश्रण है वो बहुत ठंडा है। तो डालेंगे। अभी इजीली हमारा बैठ जाएगा। स्पीड हम बढ़ा सकते हैं अपनी थोड़ी, क्योंकि चलाने में भी थोड़ा हार्ड टाइट था, तो चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। इससे चला सकते हैं, करते रहेंगे। अब हम इसमें से मिल्क निकाल देंगे। मिल्क निकालने के बाद फिर से फेंटना शुरू करेंगे। इसका मिल्क निकल ही गया है। अभी क्या है कि हमें अपना मक्खन बहुत अच्छा बनाना है। तो इसकी 15 दिन से हमने जो मलाई फ्रिज में रख रखी थी, तो उसमें थोड़ी बहुत जैसे स्मेल हो जाती है। वैसे मैं फ्रीजर में रखती हूँ तो स्मेल नहीं होती है। फिर भी आप इसको थोड़ा ठंडा पानी डाल के चला के और 1-2 बार उसमें से सारा गंदा पानी जो है उसका वो निकल जाएगा। अब हम इसको उसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका पानी वो अलग ही रखेंगे, क्योंकि जो पनीर बनना है हम इसी मिल्क से बनाएंगे बस। अब हम ये मक्खन अपना वॉश करेंगे, तो हमारा फिर बहुत अच्छा घी और बटर बन के तैयार होगा। तो हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, चलाएंगे। मक्खन हमारा एक जगह ही रहेगा। जब हमने पानी डाला है, इससे जो है मक्खन के अंदर जो भी थोड़ा बहुत मिल्क का असर है वो भी निकल जाएगा। हमारा मक्खन बन जाएगा। ये प्रोसीजर हमें 1-2 बार करना है। देखिए मक्खन हमारा साफ ही है। जितना आप इसको तेजी से चला सकते हैं चलाएंगे। हम इस पानी को निकाल देंगे। फिर से हमने इसमें पानी डाल दिया है। देखिए हमारा मक्खन ऊपर है, तैर रहा है हमारा मक्खन। बाकी का जो इसमें गंदगी है वो अलग हो गई है। इस तरह से हमारे जो मक्खन की धुलाई हो रही है। बहुत अच्छा मक्खन बन के तैयार होगा और उससे बटर भी अच्छा बनेगा और घी भी अच्छा बनेगा। अभी हम हाथ मुट्ठी की सहायता से इसको इस तरह से करेंगे, जो भी इसमें मलाई की गांठें हैं वो खत्म हो जाएंगी और पानी में आ जाएगी। हमारा बटर बटर रह जाएगा।
तो आइए शुरू करते हैं घी बनाना। तो मैं गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। कढ़ाई, आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नॉन स्टिक कढ़ाई में जो है घी आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत अच्छा घी बनेगा। मैं सारा मक्खन इसमें डाल दूँगी। जो मक्खन है वो मेल्ट होने लगा है, देखिए धीरे धीरे घी में बदल जाएगा। गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे हाई। आप देख सकते हैं कि बटर जो मक्खन जो है वो लिक्विड में चेंज हो गया है और छाछ जो है वो अलग होने लगा है और घी अलग होने लगा है हमारा। इसमें बॉईल आने लगेगा तो और तेजी से हमारा घी और छाछ अलग अलग हो जाएगा। फिर चलाते रहेंगे। देखिए हमारा जो घी है वो उफनने लगा है। अभी ऐसे इसमें छाछ देखिए ये अलग हो रही है। दस से 15 मिनट में हमारा घी बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा घी रेडी होने वाला है। बस ये छाछ जो है बिल्कुल घी से अलग होने वाली है। 5 से 7 मिनट में घी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए नॉन स्टिक कढ़ाई में घी बनाने का हमको यही फायदा है कि वो हमारा बिल्कुल भी कढ़ाई में घी लग नहीं रहा है। वैसी कढ़ाई में बनाएंगे तो वो जो ये छाछ निकलता है वो जल जल के इसमें लगने लगता है। इससे हमारा घी भी वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी और घी अच्छा भी बनेगा, उसमें जलने की स्मेल भी नहीं आएगी। देखिए ये अलग होने लगा है। देख सकते हैं, देखिए ये छाछ एक जगह इकट्ठा हो रहा है और घी अलग हो गया है छाछ से। देखिए अभी ये वाइट है। ये जब थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। हमारा घी तब तक अच्छे से पक जाएगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं लगा है कढ़ाई में। तो हमारा घी रेडी हो गया है। हम गैस की फ्लेम बंद कर। देखिए फ्रेंड, हमारा देसी घी बनके रेडी हो गया है। तो आप भी घर में देसी घी बनाइएगा जो दूध से मलाई निकालते हैं। मेरे इस मेथड को ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।